हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और आज है आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल का डे 9, जिसमें आज का हमारा टारगेट है मैथ के लिए परसेंटेज, रीजनिंग के लिए ब्लड रिलेशन, साइंस के लिए बायोलॉजी और जीएस में इकोनॉमी, स्टैटिक में डांस है और करंट अफेयर में मार्च का करंट अफेयर है और साथ ही साथ एक फुल मॉक है। तो चलिए एक एक करके अपने सारे टारगेट को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आज मैंने सबसे पहले जीएस को ही लिया है कि मैं आज जीएस को सबसे पहले कंप्लीट करूंगी। वैसे तो मैं जिस हिसाब से अपना टारगेट सेट की रहती हूँ, जैसे मैथ पहले है, फिर रीजनिंग है, फिर साइंस है, फिर जीएस में इकोनॉमी या फिर कोई और सब्जेक्ट रहता है, फिर स्टैटिक, फिर करंट अफेयर और लास्ट में मॉक टेस्ट। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले मॉक टेस्ट ही दे देती हूँ और कुछ दिन से तो ऐसा हो रहा है कि मैं सबसे लास्ट में मॉक टेस्ट ही देती हूँ। तो आज का मेरा पहला टारगेट है जीएस के लिए। तो मैं सबसे पहले जीएस पढ़ रही हूँ और जीएस में भी मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत सारे लोग सबसे पहले जीएस को ही कंप्लीट करते हैं क्योंकि सुबह सुबह जीएस सही से याद होता है अच्छे से, तो इसलिए पहले जीएस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद शाम में मैथ है रीजनिंग लगाते हैं। पहले मैं भी ऐसे करती थी कि मैं पहले जीएस को कंप्लीट करती थी, उसके बाद फिर शाम में मैथ और रीजनिंग करती थी। बट कुछ टाइम से जिस हिसाब से मुझे प्रायोरिटी लग रहा है मैथ का और रीजनिंग का, उस हिसाब से मैं पहले मैथ ही को कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जीएस का प्रैक्टिस करती हूँ और जो भी थ्योरी रहता है उसको पढ़ना रहता है, फिर रिवीजन करना रहता है, तो मैं उसको करती हूँ। जीएस में मेरा सिलेबस कवर हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट और बुक से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। जो टॉपिक मुझे याद नहीं रहता है, फिर जैसे मैं कोई मॉक टेस्ट दे रही हूँ और जैसे मुझे पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं मॉक टेस्ट खत्म करने के बाद पूरा पंचवर्षीय योजना एक बार फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है मैथ की, जिसमें एक महान टॉपिक चल रहा है जो हर एग्ज़ाम में आता है, वो है परसेंटेज। तो फिर यहाँ पे हम परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। परसेंटेज का टॉपिक कल से चल रहा है, तो कल भी मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया था परसेंटेज का, जो स्टार्टिंग का था। उसके बाद फिर आज मेरा दूसरा टॉपिक है जो कि मैं बुक से उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैथ के लिए मैंने पहले भी कहा है ये कि कोई भी टॉपिक चल रहा हो, उसका जो भी टफेस्ट क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि ये लग रहा है कि ये हमेशा ही मुझसे नहीं बनता, या फिर इस क्वेश्चन में मैं फंस जाती हूँ, या फिर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है मुझे, उसको एक शॉर्ट नोट्स पे या फिर एक कोई A4 पेपर पे लिख लीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में उसको डाल दीजिए कि जब भी मुझे ये चैप्टर पढ़ना होगा मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखूँगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी किए रहते हैं, फिर भी मॉक टेस्ट में ऐसा टाइम लग जाता है, इसलिए उसको एक A4 पेपर पे या शॉर्ट नोट्स पे लिखिए और पर डे जब तक ये टॉपिक चल रहा है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख ही लीजिए कि किस तरह इसमें फॉर्मूला लगा है, फिर किस तरह ये सॉल्व होगा, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। और आप यही मॉक टेस्ट में और कोई भी प्रैक्टिस सेट जो आप दे रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर बहुत टफ लग रहा है या फिर आपने उसका आंसर सही किया है लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, तो आप उसको भी वहाँ पे लिख लीजिए। तो इस तरह मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप इस तरह कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई बेस्ट प्रैक्टिस बुक ढूंढ रहे हैं, तो आइए बात करते हैं एसएससी जीडी की बेस्ट प्रैक्टिस बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें मैथ के 2024 के सभी पीवाईक्यू आपको चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन मिलेंगे। चक्षु पब्लिकेशन मैथ के साथ ही साथ रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान का एक कॉम्बो भी प्रोवाइड करता है, जो आपके छोटे बड़े सभी डाउट को आसानी से क्लियर करेगा और आपकी स्टडी को और बेहतरीन बनाएगा और इन्हेंस करेगा। ये कॉम्बो आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से अवेलेबल है। इस कॉम्बो को लेके अपनी स्टडी को और बेहतरीन बनाइए। बात करते हैं अपने टारगेट की, तो उसके बाद मैंने रीजनिंग का मॉक टेस्ट दिया। रीजनिंग की प्रैक्टिस मैं इसी तरह कर रही हूँ अभी कि मैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे रही हूँ और प्रैक्टिस उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर रही हूँ। तो रीजनिंग के लिए मैं जो भी टॉपिक दे रही हूँ उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट
दे रही हूँ और प्रैक्टिस के लिए, और कोई प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। अगर मेरे पास टाइम बचता है तभी मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, बट अगर मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है तो मैं एक जो भी टॉपिक ली हूँ उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट दे देती हूँ। तो इस तरह मेरा रीजनिंग का रहता है, और जो भी हम मॉक टेस्ट देते हैं, फुल मॉक देते हैं, तो उसमें रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, तो रीजनिंग की वहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए मैं रीजनिंग के लिए कोई एक सेट या फिर कोई एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, इतने में मेरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। और रीजनिंग आसान है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं। बस 2-3 टॉपिक ऐसा है जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, जैसे मिसिंग नंबर है, सीरीज़ है। अगर आपको लॉजिक मिल गया उस टाइम तो ठीक है, मिल गया तुरंत हो जाएगा, बट अगर नहीं मिला तो फिर आप उसमें चाहे जितना टाइम देंगे उस टाइम तो नहीं ही मिलेगा, बाद में भले ही मिले बट उस टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मिसिंग नंबर, सीरीज़, इन सब टॉपिक में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपका ये जो टॉपिक मैं दे रही हूँ, जैसे ब्लड रिलेशन 2 दिन से चल रहा है, अगर आपने ब्लड रिलेशन ख़त्म कर लिया है और आपका अच्छा कमांड है उस पर, तो आप जो भी टॉपिक आपको हार्ड लग रहा हो आप उसको ले सकते हैं। जैसे मिसिंग नंबर, सीरीज़, या फिर आपको कोई भी टॉपिक हार्ड लग रहा है तो आप उसको लेकर उसको अच्छे से कवर करिए। एक एक टॉपिक का अच्छे से प्रैक्टिस करिए जो भी आपको टफ लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि यही सेम चीज़ करना है आपको। जो जो टॉपिक जो मैंने टारगेट में दिया है, चाहे वो जीएस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, अगर इनमें से आपका कोई भी कवर है तो आप अपने से कोई टॉपिक ले लीजिए जो आपको टफ लग रहा हो। जो जैसे आपने परसेंटेज कर लिया है, मैंने आज के टारगेट में 2 दिन से मैं परसेंटेज दे रही हूँ। अगर आपने परसेंटेज कवर कर लिया है तो आप इसकी जगह SI CI डाल दीजिए, या फिर कोई और चैप्टर या फिर कोई और टॉपिक डाल दीजिए जहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो मेरा रीजनिंग में यही रहता है कि मैं एक एक टॉपिक, जैसे यहाँ पे मैंने 2 दिन आपके लिए टॉपिक लिखा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कवर नहीं किए होंगे, या फिर जिनका अभी तक रीजनिंग में पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाया है, उनके लिए मैं एक टॉपिक को थोड़ा टाइम देती हूँ। कि जैसे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन को चाहे तो हम लोग एक दिन में ही ख़त्म कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 2 दिन लिखा है। 2 दिन 3 दिन में मैं इसलिए करती हूँ ताकि जिसका टॉपिक नहीं कवर है वो अच्छे से कवर कर ले एक दिन में पूरा टॉपिक कवर कर ले, और दूसरे दिन या तीसरे दिन में उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, पूरा PYQ उसका सॉल्व कर ले, और या तो सेक्शनल मॉक टेस्ट दे ले, या फिर मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आते हैं उसको दे दे, या फिर अगर आपके पास कोई बुक है अच्छी रीजनिंग की तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। इस तरह आप कर सकते हैं। तो मेरा एक टॉपिक को 2 से 3 दिन या 4 दिन देने का यही मतलब होता है कि पहले दिन आप पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लें उसकी। भले ही हम लोगों ने एक बार सारी चीज़ की थ्योरी कंप्लीट कर ली है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है अच्छे से, बट फिर भी एक बार अच्छे से उसको देख लें। उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, जितने दिन का टॉपिक रहे उसके बाद सारा PYQ सॉल्व करें, MCQ सॉल्व करें, और जितनी प्रैक्टिस हो सके उसकी उतनी प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास टाइम है तो फुल मॉक दीजिए, अगर टाइम नहीं है तो सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। और फुल मॉक दीजिए तो उसका एनालाइज भी करिए कि मेरा मैथ में कहाँ गलत हुआ है, कौन सा टॉपिक गलत हुआ है, रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, और GS में अगर हम गलत कर रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा गलत कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, या फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो कौन सा टॉपिक है उसको लिखते जाइए। जैसे अगर कोई महत्वपूर्ण समिति है, वहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है, तो महत्वपूर्ण समिति को कहीं लिख लीजिए, और फिर उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। या फिर कोई आर्टिकल है आपको नहीं आ रहा है तो पूरा आर्टिकल ही एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो इस तरह आप छोटी छोटी चीज़ से अपनी स्टडी को और इन्हेंस कर सकते हैं। GS में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे रीजनिंग में हो। बहुत सारे लोग मैथ के लिए बोल रहे थे कि मैथ में अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो मीन्स क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो मैथ पूरा प्रैक्टिस का ही है। मैं भी उस पर बहुत ट्राई कर रही हूँ, बहुत एफर्ट डाल रही हूँ मैथ के लिए, क्योंकि मेरा रीजनिंग और GS में क्वेश्चन बहुत सही रहता है, GS और रीजनिंग में। लेकिन मैथ में मैं उतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी। जितना टारगेट लेके चल रही हूँ अभी उतना मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं वहाँ पे बहुत एफर्ट डाल रही हूँ कि मैथ के मैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रही हूँ, और जिस तरह मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई सेम उसी तरह मैं फॉलो करती हूँ मैथ को, कि जो टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे उसको एक जगह लिख लेती हूँ और बार बार उसको देख रही हूँ। अभी मेरा यही अप्रोच चल रहा है मैथ के लिए। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने कुछ दिन से इस चीज़ को अप्लाई किया है खुद पे कि जैसे अभी हम लोगों ने मैथ के लिए टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क पढ़ा है, तो अभी मैं जितना भी मॉक दे रही हूँ मेरा टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है।
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट अगर आपके पास इससे अच्छा कोई अप्रोच है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट मुझे ये बहुत हेल्पफुल लगा और इसमें क्वेश्चन बन भी रहे मुझसे। जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि टफ़ है, तो वो टफ़ क्वेश्चन भी मैं बना पा रही हूँ इस अप्रोच की वजह से। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं मैथ के लिए, क्योंकि लड़कियों का तो बहुत डाउट रहता है मैथ के लिए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं अच्छे रहते हैं, बट मैथ ही थोड़ा रहता है ऐसा कि उसमें थोड़ा डाउट रहता है। और बहुत सारे लोग मैथ की प्रैक्टिस के लिए बोल रहे थे कि किस तरह प्रैक्टिस करें, तो आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है, जैसे आपका रीज़निंग बहुत अच्छा है कि रीज़निंग में आप प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा आराम से, क्योंकि मॉक टेस्ट हम दे ही रहे हैं, तो आप उस टाइम को मैथ के लिए निकालिए। या फिर अगर आपका जीएस कमज़ोर है तो आप जीएस के लिए उस टाइम को निकालिए। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है तो जैसे मैंने यहाँ पे बायोलॉजी, इकोनॉमी और स्टैटिक, करंट अफेयर दिया है, तो आप इसके साथ कोई और सब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री जोड़ लीजिए या फिर कोई और सब्जेक्ट जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, और ऐसे करके आप कोई भी सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। जब आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट को और ले लीजिए। तो ये था आज का मेरा रूटीन। मैंने इस तरह अपने टारगेट को कंप्लीट किया एक एक करके। अभी मेरा करंट अफेयर बचा है, करंट अफेयर्स, तो मैं उसको कवर करूँगी। तो ये था आज का मेरा टारगेट। थैंक यू सो मच।